बरसात के समय में जो है यहाँ पर कई बड़े हादसे कह सकते हैं, कई एक्टिवा जो है, छोटे वाहन जो है यहाँ पर स्लिप करते नजर आते हैं। कि राम दरबार आज बिल्कुल ही बद से बदतर हो चुका है। शायद पर आज चंडीगढ़ शहर की स्थिति बिल्कुल दाहिने हो चुकी है, बिल्कुल बदतर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और उसके बीच में ही हमारा राम दरबार है। पार्षद बनी है नेहा मुसावत, क्या मिलने आई दोबारा आपसे? अगर एक बार आ भी गई है तो वह यही मिट्टी मलबा सटा के चलेगी, और उसका तो हम क्या नाम लें। वो कहते हैं कि मैं कम्युनिटी सेंटर में होती हूँ, लोगों की समस्या। नहीं, कोई फायदा नहीं है। कम्युनिटी सेंटर में होने का फायदा क्या है, जब कंप्लेन ही नहीं वो सुनती। नमस्कार, मैं आपका अजीत कुमार झा। आपको बता दें, चंडीगढ़ दिन भर द्वारा जो है शहर के सभी वार्डों में जो है सड़कों को लेकर जो है ये मुहिम जो है हमारे द्वारा जो है शुरू की गई थी, जिसके बाद कई वार्डों में जो है जरूर ये मुहिम का जो है असर देखने को मिला और प्रशासन, नगर निगम की जो है टीमें द्वारा जो है या फिर कहें आम लोगों द्वारा जो है गड्ढे भरने की जो है कार्य जो है शुरू हो गया था। तो वहीं आज जो है हम इसका दौरा करने जो है राम दरबार आए, तो राम दरबार की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि अगर आप जिस भी चौराहे जाओगे आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। ये हम जो यहाँ पर तू ही तू मंदिर है उसके ही जो लाइन में हम यहाँ पर हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा तस्वीरें दिखाएं कितने बड़े जो है गड्ढे हैं। और ख़ास तौर पर जो है बरसात का समय है, बरसात के समय में जो है यहाँ पर कई बड़े हादसे कह सकते हैं, कई एक्टिवा जो है, छोटे वाहन जो है यहाँ पर स्लिप करते नज़र आते हैं, चोटें लगती हैं। तो ऐसे में सवाल जो है स्थानीय काउंसलर पर उठता है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, सड़क का क्या हाल है, क्या उन्होंने कभी निगम में मुद्दा उठाया या फिर कम्युनिटी सेंटर की एसी की हवा खा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है कांग्रेस नेता गुरुचरण जी मौजूद है। गुरुचरण जी, यह आपके बोर्ड का क्या हाल है? आप विपक्ष के नेता हैं, कभी 4 साल हो गए, आज आप लोग द्वारा जो है यहाँ पर उनके खिलाफ बोला जा रहा है। क्या लगता है आपको कि काउंसिलर ने एरिया में कुछ काम किया हुआ है? सबसे पहले तो चंडीगढ़ दिन भर का धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को हर सेक्टर, हर वार्ड के अंदर आपने जो छेड़ी है और आज उसी की तर्ज पर आप यहाँ राम दरबार में पहुँचे। पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद। और अभी आपने राम दरबार के हालातों के बारे में हमसे पूछा, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि राम दरबार आज बिल्कुल ही बद से बदतर हो चुका है। शायद मेरे ख्याल से देश के अंदर गांवों की जो स्थिति है बहुत अच्छी है, पर आज चंडीगढ़ शहर की स्थिति बिल्कुल दाहिने हो चुकी है, बिल्कुल बदतर हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और उसके बीच में ही हमारा राम दरबार है, वार्ड नंबर 19। आप सड़क पूरे राम दरबार में जहाँ एंट्री करोगे और जहाँ समापन होगा चारों तरफ राम दरबार का, पूरा हाल है राम दरबार में सड़कों में खड्डे हैं। ये नहीं पता खड्डे के अंदर सड़क है, सड़क के अंदर खड्डा है, यानी ये स्थिति आज राम दरबार में है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि बरसातों का मौसम चल रहा है और 1 महीने से कंटिन्यू बरसातें चल रही हैं। 1 महीने में देखो यहाँ पे लोगों की क्या हालात होगी। यानी ये लोग ऐसे हैं यहाँ आसपास के, घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। दुनिया भर की बीमारियाँ आज यहाँ बच्चों को लग रही हैं, बड़ों को लग रही हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर हादसे इतने हो रहे हैं कि मोड़ों के ऊपर बजरी गिरी हुई है। मोड़ 2 व्हीलर हर जो कोई थोड़ा मोड़ता है, स्लिप होता है, बहुतों के लोगों के यहाँ फ्रैक्चर हो गए। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास वीडियो है, एक बैटरी रिक्शा जो यहाँ पर खड्डे में पलट गया था, जिसके अंदर एक लेडीज थी जिसका हाथ की पैर पर फ्रैक्चर हो गया। इतने हादसे उसके उस टाइम भी हमने यहाँ पे वीडियो बना के एक डाली थी। यहाँ पे सारे हमारी बहन जी माताएं खड़े हैं यहाँ पर।
तो उस टाइम सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है कि आज कारपोरेशन के पास, प्रशासन के पास सड़क बनाने के लिए उनके पास कहते हैं हमारा फंड ही नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा जा कहाँ रहा है इनका? क्या ये खुद खा रहे हैं पैसा? इतनी हालत ख़राब है कि यहाँ पर क्या है कि जो मकानों से जो टूट टाट के जो मलबा निकलता है, जो रेतीला बजरी होती है वो निकलती है, उसको घेर के खाना पूर्ति, सिर्फ खाना पूर्ति वो पूरी करते हैं। यहाँ पर फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने वहाँ पे बजरी गिरवा दी, वो रोड बनवा दिया। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ वो मसाला घेरते जो घरों से वेस्ट मटेरियल निकलता है और वो 2 दिन के बाद ही रोडों से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति आज रामदरबार में है, बहुत बुरा हाल है। गुरुचंद जी, बात करें पार्षद की, तो पार्षद भी स्थानीय निवासी है। क्या पार्षद लोगों के बीच में आई, क्या काम क्या किए हैं? क्योंकि जिस तरह से इसकी सड़कों की जर्जर हालत लग रही है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल के अंदर कोई सड़क बनी भी होगी। देखो, हमारे यहाँ पे सारा सीनियर सिटीजन खड़ा है, हमारे एडवाइज़र साहब खड़े हैं, अपना ईश्वर जी, हमारे बड़े सीनियर नेता अपना ओमपाल चौटाला जी, तिवारी जी, बड़े भाई वीरेंद्र रॉय जी, और पूरी टीम आज यहाँ पर खड़ी हुई है। और ये टाइम टाइम पे उनके पास जाते हैं, पार्षदों के पास, पर इनको भी निराशा ही हाथ लगती है। और कई बार इस चीज़ का मैसेज वीडियो के द्वारा भी और वैसे भी आम जनता बोलती है कि देखो आप बाहर निकलो, मैडम को बोलते हैं जी आप बाहर निकलो, क्या हालत है, वो कहते हैं तो पूरे सबका हालत ऐसी है। तो इसमें आम जनता क्या करेगी? जब एक काउंसलर यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा तो आम जनता क्या करेगी? ये सवाल कल मेरा नहीं है, राम दरबार की पूरी जनता का है, पूरी पब्लिक का सवाल है कि काउंसलर साहिबा कर क्या रहे हैं, उसका हमारे को पता चले। ऐसी हालत क्यों है आज राम दरबार में? हमारे इतने साल राम दरबार में हो गए, हम बचपन से जवान हो गए, हमने कभी भी ऐसी बद से बदतर हालत राम दरबार में नहीं देखी। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन। देखो, यहीं पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम बात करते हैं ना, उनको बोलते भी नहीं डालनी, वो बल्कि ऊपर से हमारे को 4 बातें सुनाकर चले जाते हैं। आपने चुनाव से पहले जो है काउंसलर जो सभी उम्मीदवार आए होंगे, आपसे वोट की अपील की होगी, पार्षद बनी है नेहा मुसावत, क्या मिलने आई दोबारा आपसे? अब उसका क्या कही, वो तो एक बार भी नहीं आई। अगर एक बार आ भी गई है तो वह यही मिट्टी मलबा सटा के चलेगी, और उसका तो हम क्या नाम लें? वो करवाती कुछ नहीं है, सुनती नहीं है। स्थिति कैसी है, कितने दिनों से है स्थिति? ये तो ये 3-4 साल से तो सड़क बनी नहीं, जो बनी थी, जो थोड़ी बहुत बनाई थी, वो भी मतलब निकल गया सारा ही मलबा। अब इसका क्या बताएं? वो थोड़ा सा मलबा डाल जाते हैं, बाकी नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। टाइम कितना हुआ है इसको? कभी सड़क बनी है? कितना टाइम? 2 साल बाद अभी सड़क बनी थी, 3-4 साल पहले। उसके बाद में वापस से दोबारा यहाँ खड्डा हुआ, उसके बाद होते 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 पूरी सड़क टूट गई। वहाँ पे पानी की लीकेज हुई थी। अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक स्टूडेंट थी मेडिकल, उसकी टांग टूटी है, इन सबको पता है। बारिश का इतना टाइम था, रिक्शा पलट गया। वो सुनती नहीं है, फ़ोन उठाती नहीं है। हम सब ने वोट डाले। वो कहते हैं कि मैं कम्युनिटी सेंटर में होती हूँ, लोगों की समस्या। नहीं, कोई फायदा नहीं है। कॉमेडी सेंटर में होने का फायदा क्या है? जब कंप्लेन ही नहीं वो सुनती, वो कोई गुरचरण करके बंदा है, वो भेज देता है यहाँ पे मलबा, वो डाल के अपना घर चल जाते हैं वो लोग। इन्होंने नहीं डलवाया, मलबा तो पता है। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम हरवीर कौर। हरदीप जी, क्या कुछ कहना चाहिए? इस सड़क का इतना बुरा हाल है ना, जो भी आता है खड्डे, इतने खड्डे यहाँ पे डले हुए हैं, जो भी आता है यहाँ पे फ्रैक्चर ही होके जाता है। कितने ऑटो पलट गए यहाँ पे। कितनी बार हम काउंसलर नेहा को भी बोल चुके हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती वो। बिल्कुल, यहाँ पर जो हैं और भी लोग हैं या फिर सीनियर सिटीजन है। राम दरबार में कल रोडों की समस्या नहीं है। राम दरबार में आप पीने का पानी लो, वो बिल्कुल गंदा आ रहा है। सफाई की व्यवस्था लो, आप सामने देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर। और राम दरबार में चारों तरफ देखो, इस टाइम गंदगी का आलम है। मोहल्ले में कोई साफ सफाई नहीं किसी भी तरह से। तो यानी राम दरबार में आप कहो तो एक ये समस्या का घर है राम दरबार आज के टाइम में। और जितने भी हमारे खड़े हैं आपको बता देंगे यहाँ पर। इन समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी गुरुचंद? निजात तो प्रशासन को सोचना चाहिए, कारपोरेशन सोचे। फंड नहीं तो अपना कपड़े उतार के खड़े हो जाए प्रशासन, बोल दो हमारे पास नहीं है। अपने इनके एरिया में बड़ा अच्छा है इनका। आप सेक्टरों में जाओ, सेक्टर अच्छे हैं। कॉलोनियों की कॉलोनी में लोग नहीं रहते, कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? सेक्टर में सब कुछ है, तो हमें कॉलोनी भी अच्छी चाहिए।
प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर हमारे साथ सीनियर नेता भी कहें और सिटीजन भी कहें, तो यहीं पे राम दरबार निवासी जो है यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बीएन तिवारी जी है, कांग्रेस का प्रदेश सेक्रेटरी है और खुद मेरे किराएदार का यहाँ पर पलटी हुआ था जिसका नाम पूनम सिंह है। आज उसका 1.5 लाख रुपया लगा, उसका रीढ़ की हड्डी जो है सो टूट गई है। आज वो लैट्रिन करने के लिए बैठ नहीं सकती है और पौड़ी उतर नहीं पाती है। ये एक खमियाजा ये जो है सो काउंसलर के दायित्व है वो अपना निभा नहीं रह के यहाँ जनता परेशान है। किसी का एक्टिवा पलटता है, किसी का 3 व्हीलर पलट जाता है और आप खुद देख रहे हैं जो बुरी हाल है, जर्जर हाल है। और कहते हैं, बार बार कहा जाता है इस रोड पर इतना रश है, सरकार भी नहीं सोचती, पुलिस वाले भी नहीं देते इसका खबर कि इतना ट्रक गाड़ियां यहाँ पर चलती है कि लोगों को रोड क्रॉस करने में भी खतरा बना रहता है और खतरा भी हो जाता है। और इस को जीना दुष्म है, इतनी गाड़ियां चलती है जो प्रदूषण इनके घरों में जाता है, मिट्टियाँ घरों में पड़ रही है। इसको सड़क को कोई डिवाइड करना चाहिए। हर जगह सेक्टरों में बना हुआ है राउंड फीवर, हर कॉलोनी को चारों तरफ रोड बनी है। यहाँ पर एक इस रोड पर इतना रश है कि आप खुद देख सकते हैं ये एक क्षण भी यहाँ गाड़ी रुकती नहीं, चलती ही रहती है। इस करके इस पर ध्यान दें, सरकार ध्यान दें, नगर निगम ध्यान दें, क्योंकि इस रोड पर बहुत ही खतरे का उम्मीद है और खतरा होता रहता है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पार्टी समूचा आंदोलन करेंगे और एक दिन यह है सो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। फिर ये हम सब सीनियर आदमी आके हो सके तो धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा अपने जनता को बचाने के लिए। इसलिए हम आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आपका आभारी रहूँगा कि आपके आने से कम हमारा सड़क ठीक ठाक हो जाए। ये मीडिया ही एक स्तंभ है जो हमारे मुद्दे को अच्छी तरह से उठाती है और काम कराती है। बाकी ये लोग जो है सो जीरो हो गए हैं, ये लोग कुछ नहीं कराएंगे। नगर निगम से लेके और प्राइम मिनिस्टर से लेके झूठ बोल करके आके वोट ले लेते हैं और हमारे को खतरा देकर जाते हैं। धन्यवाद आपकी। ये तस्वीरें जो हैं राम दरबार से उन साफ तौर पर जो है सीनियर सिटीजन की कहें या फिर कांग्रेस नेता जो है गुरचरण की बात करें तो और भी महिलाओं से जो है बात की तो उनका साफ तौर पर जो है यही आरोप है कि जब से एरिया की काउंसलर जो नेहा मुसावत बनी है वह वो लोगों का हाल चाल तक भी जानने नहीं आई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखो सड़कें, यहाँ पर एक सड़क की समस्या नहीं है, कूड़े की समस्या है, जगह जगह कचड़ों के ढेर है, पानी की समस्या है, पानी गंदा आता है, कई तरह की समस्या जो है, सीवरेज जो है, रोडों की बात करें तो ब्लॉकेज है जिसके वजह से जो है बरसात अगर तेज आ जाए तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी जो है जरूर देखने को मिलती है, जिस तरीके से कल पूरे चंडीगढ़ में देखने को मिली। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद क्या नेहा मुसावत इस सड़क को गड्ढों को भरवाएगी या फिर अगले चुनाव में लोगों से झूठे वादे करके उससे पहले काम करा के ये बोलेगी कि हम एरिया में काम करा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस खबर के बाद नेहा मुसावत कितने समय बाद जो है सड़क को दुरुस्त करवाती है। कैमरामैन नवजोत के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।